बच्चों, इस वीडियो में हम हेलोजन फैमिलीज कर रहे हैं और हेलोजन्स के लेकर कुछ बेसिक बातें कि हेलोजन्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सबसे पहले इनका अकरेंस पे कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो अकरेंस ये मिलेंगे कहाँ? अकरेंस जैसे कि फ्लोरीन कहाँ मिलता है, आइए देखते हैं। फ्लोरीन के एक होता है फ्लोरस्पार, FLUOR, फ्लोरस्पार, ये यहां मिलता है। और फ्लोरस्पार के अलावा और भी दो तीन होते हैं, जैसे कि फ्लोरस्पार को हम CaF2 फॉर्मूला देते हैं, फ्लोरस्पार। ऐसे ही एक और होता है कि हम बोलते हैं उसको फ्लोर एपेटाइट या फ्लोर एपेटाइट। तो FLUOR, फ्लोर एपेटाइट। फ्लोर एपेटाइट मतलब कैल्शियम फॉस्फेट। इसके 3 मोल्स ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, साथ में है CaF2। ये जो पूरा मॉलिक्यूल आप देख पा रहे हैं, ये है आपका फ्लोर एपेटाइट। इसी तरह से एक आध मॉलिक्यूल और भी है जिसे हम कहते हैं क्रायोलाइट। तो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है? Cr, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला है Na3AlF6। इन सब में आप देखो फ्लोरीन प्रेजेंट है। तो ये सब मॉलिक्यूल जो है, इनमें फ्लोरीन पाया जाता है और ये धरती में इस रूप में मिलते हैं आपको, ऑकरेंस। इसी तरह से हम चलें क्लोरीन में। तो क्लोरीन का सबसे इंपॉर्टेंट तो आप जानते हैं NaCl है, जिसको हम रॉक साल्ट भी कहते हैं, ROC के रॉक साल्ट। टेबल साल्ट भी कहा जाता है, इसको कॉमन साल्ट भी कहते हैं। इसके अलावा एक और होता है जिसको हम कहते हैं, देखो फॉर्मूला है KCl.MgCl2 फिर .6H2O, वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रेट डबल साल्ट है और हाइड्रेटेड डबल साल्ट है ये। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल आपको दिख रहा है KCl, MgCl2 और साथ में 6H2O, इसमें क्लोरीन है बार बार और इसको बोलते हैं कार्नालाइट, कार्नालाइट। इसके अलावा मैग्नीशियम क्लोराइड अलग से भी MgCl2 में मिलता है, ये CaCl2 में मिलता है, पर हम इसको जनरली ऐसे लिख रहे हैं कि मेन जो इसकी मिलने वाली ओर्स है वो ये है, कार्नालाइट और रॉक साल्ट्स। इसके अलावा ब्रोमीन में चलते हैं। तो ब्रोमीन का भी सिंपल है कि ब्रोमीन में कई तरह की ब्रोमाइड मिल जाएगी, जैसे सोडियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, इस तरह से और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो हम उसको लिख देंगे, सिंपली लिख दें NaBr, KBr और MgBr2। ये इसके मुख्य स्रोत हैं। बाकी तो ये बहुत चीजों में है, लेकिन ये से। और आयोडीन का सबसे मुख्य स्रोत जो है ना बेटे, उसके 2 नाम होते हैं। उसका एक नाम ये जो होता है मेनली, ऐसे कहते हैं उसको कि सोडियम आयोडेट के रूप में होता है, NaIO3। और किसमें होता है? सोडियम नाइट्रेट के अंदर, NaNO3 के अंदर ये मिला होता है। इस पूरे मिक्सचर को हम कहते हैं, एक नाम देते हैं चाइल्ड साल्टपीटर। इसको हम कैल्साइट भी कहते हैं, और ClCHIT, कैल्साइट। तो क्वेश्चन चाहे ऐसे आए या ऐसे आए, ये आपने लिखना है कि NaIO3 में आयोडीन है और ये सोडियम नाइट्रेट के अंदर प्रेजेंट होता है। ये तो हो गया इसका अकरेंस, ये कहां पाया जाता है। अब इसके बारे में इनकी कुछ फ्यू मतलब एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ खास, जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसमें कैसा होगा भाई? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मास बढ़ेगा, इनका एटॉमिक साइज बढ़ेगा, तो मास बढ़ेगा, और मास बढ़ने से वैन डेर वाल्स फोर्स बढ़ेगी और इनका बॉइलिंग पॉइंट ऐसे इंक्रीज करेगा। फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, से बड़ा ब्रोमीन, से बड़ा आयोडीन, जो कि एक नॉर्मल ट्रेंड है, ऐसा ही होना चाहिए। और देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम है फ्लोरीन का, इसका क्लोरीन का और ज्यादा है, इसका ब्रोमीन का और ज्यादा, और आयोडीन का काफी हाई रहता है। इसका कारण फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेज है। फ्लोरीन कैसी गैस है बेटे? ये आपकी है येलोइश ग्रीन गैस, येलोइश ग्रीन गैस। क्लोरीन कैसी है? वो ग्रीनिश, ये पेल येलो गैस है। फ्लोरीन जो है वो पेल येलो गैस है और ये आपकी ग्रीनिश गैस है। कैसी ग्रीन? येलोइश ग्रीन गैस। तो दोनों गैस है। और ब्रोमीन, ब्रोमीन होता है ब्राउन कलर का। कैसा ब्राउन? रेडिश ब्राउन, और लिक्विड होता है, ये अकेला लिक्विड है, नॉन मेटल। और आयोडीन जो होता है वो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, वॉयलेट, डीप वॉयलेट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसके बारे में सब बातें हैं, तो छोटी छोटी पर याद रखने की चीजें हैं। और हम आगे बढ़े तो इसके बाद मैं एक और चीज ले रहा हूं कि आपका इनका ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी लेंगे, उसके साथ हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लेते हैं। तो आप यहां देखिए, डेल्टा H के नीचे अगर मैं लगाता हूं डिसोसिएशन, लिखता हूं डिसोसिएशन, इसका मतलब है बॉन्ड टूटने की एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसकी अगर हम वैल्यूज देखें तो कैसे आएंगी? देखो ऊपर से नीचे बॉन्ड कैसा होना चाहिए। देखो अगर हम देखें कि फ्लोरीन का बॉन्ड, उसमें FF बॉन्ड है, ब्रोमीन में, क्लोरीन में ClCl बॉन्ड है, ब्रोमीन में Br का बॉन्ड और आयोडीन में II का बॉन्ड। तो क्योंकि आयोडीन का बॉन्ड जो है वो लेंथी बॉन्ड है, लंबा बॉन्ड मतलब वीक बॉन्ड होना चाहिए, तो इसकी बॉन्ड ऐसे घटनी चाहिए बेटे, इस तरह से। उसके हिसाब से तो फ्लोरीन की हाईएस्ट होनी चाहिए, क्योंकि सबसे छोटा बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गेस्ट होना चाहिए। लेकिन नहीं, फ्लोरीन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, सबसे ही वीकर बॉन्ड है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखा रहा है। ये एक्सेप्शनल बिहेवियर कैसे? सबसे वीकर तो नहीं है, बल्कि आयोडीन से थोड़ा पहले आता है। तो हम ये लिख देंगे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, और यहाँ आ गया फ्लोरीन का नंबर काफी पीछे आ गया, और आयोडीन से थोड़ा सा पहले।
इतना वीक क्यों हो गया, ये इतना अजीब बिहेवियर क्यों दिखा रहा है फ्लोरीन, उसका कारण है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। वो क्या चीज है, देखो जब कोई एलिमेंट बहुत छोटी हो फ्लोरीन एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। एनोमलस बिहेवियर का मतलब कि जब कोई एलिमेंट बहुत ही छोटे साइज की है और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाती है। तो फ्लोरीन फर्स्ट नंबर है हाइड्रोजन फैमिली का, वो बाकी एलिमेंट से अलग है कई प्रॉपर्टीज में। उनमें से एक मुख्य प्रॉपर्टी ये भी है कि फ्लोरीन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। ये वर्ड है एक्सेप्शनली स्मॉल, स्मॉल नहीं एक्सेप्शनली स्मॉल। तो जब ऐसे कोई मॉलिक्यूल हो जिसमें दोनों ही एटम सेम एलिमेंट की हो और वो दोनों ही एलिमेंट्स एक्सेप्शनली स्मॉल हो, सेम एलिमेंट्स हो एक्सेप्शनली स्मॉल हो, तो उनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होना शुरू हो जाता है। ये इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो वर्ड रहता है, मतलब एक एटम के इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन के एटम के इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन जो होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये तभी ये वर्ड आएगा जब दोनों ही एलिमेंट छोटी हो एक्सट्रीमली स्मॉल और दोनों सेम हो, तब उनके बॉन्ड में रिपल्शन होने लगता है और वो वीक होने लगता है। इसी कारण से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, हालांकि सबसे छोटा बॉन्ड था लेकिन फिर वीक हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन के कारण। तो मैं इसको लिखता हूँ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, इसका रीजन है ये जो अजीब बिहेवियर दिखा रहा है फ्लोरीन। स्टार लगा दिया बेटे, अजीब बिहेवियर है। तो अब आगे चले हमको, ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा आगे चलेगी क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये चारों ही जो है फ्लोरीन क्लोरीन, ये सबके सब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इनमें भी फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कारण यह है कि इन सबका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है और जिन सब्सटेंस का रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो खुद रिड्यूस होते हैं, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करते हैं और कहलाते हैं गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और इनमें भी फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर फ्लोरीन मिलता है। सबसे ज्यादा वैल्यू फ्लोरीन की होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, ई नॉट रिडक्शन की। तो फ्लोरीन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट है कि वो बाकी हेलोजेंस को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, जो भी वो भी गुड ऑक्सीजन एजेंट है लेकिन उनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे दिखाएंगे, देखो फ्लोरीन जो है F2, उसका ऑक्सीजन स्टेट 0 है और वो दूसरे हेलोजेंस को, जैसे बाकी हेलोजन को हम X माइनस कह देते हैं, तो उन सबको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे, ये बाकी हेलोजन जो X माइनस से X2 बन जाएंगे, मतलब माइनस से 0 स्टेट में आकर इंक्रीज हो जाएंगे और ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, और फ्लोरीन 0 से माइनस में जाएगा, F माइनस बना देगा। ऐसे यानी खुद हो रहा है रिड्यूस। जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस होता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, वो सब्सटेंस कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने देखा कि फ्लोरीन जो है वो दूसरे हेलोजन को भी ऑक्सीडाइज कर रहा है। ये दूसरे हेलोजन का मतलब है X माइनस का मतलब है क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, मतलब दूसरे हेलोजेंस, उनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो फ्लोरीन जो दूसरे हेलोजन, जो कि दूसरे हेलोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उनको भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। इसका मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। एक और बात इसके साथ हम जोड़ेंगे, ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात, इनके कलर वगैरह हम आ चुके हैं, इनकी स्टेट बता चुके हैं। थर्मल स्टेबिलिटी की और बात करते हैं और भी कुछ। सबसे पहले मैं ये कह रहा हूं कि अगर इनका हाइड्रोजन से रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, इस पर चर्चा करते हैं। हाइड्राइड्स बनेगी। तो देखो हेलोजन की हाइड्राइड्स जैसे कि HF, HCl, HBr और HI, इनको हम कहेंगे हेलोजन हाइड्राइड्स, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हेलोजन एसिड्स भी कह सकते हैं। हेलोजन एसिड्स कहते हैं क्योंकि ये हेलोजन से बने हैं और ये प्रोटॉन देंगे सबके सब, इसलिए सब के सब हेलोजन एसिड्स भी कहलाते हैं। अब इनका हम क्या देखेंगे, थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ देखने जा रहे हैं। तो इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। फ्लोरीन से क्लोरीन बढ़ा है साइज, ब्रोमीन और बढ़ा है आयोडीन। जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो वीक हो रही है। वीक बॉन्ड मतलब जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा तो जल्दी प्रोटॉन देगा, मोर एसिडिक होगा। इस कारण से डाउन द ग्रुप एसिडिक फैक्टर बढ़ रहा है और HF का कम आ रहा है। वैसे भी HF में क्या होता है, आपस में H बॉन्डिंग होती है। HF ही H बॉन्डिंग दिखाता है, इन चारों में HF ही दिखाता है H बॉन्डिंग। तो उसके प्रोटॉन जल्दी से रिलीज नहीं हो पाते, जा नहीं पाते, उस कारण से भी उसका सबसे कम आ रहा है एसिडिक फैक्टर। और वैसे भी उसका बॉन्ड छोटा है, जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है और वो टूटेगा नहीं, इसलिए एसिडिक फैक्टर ज्यादा होता है। ये इसके एसिडिक कैरेक्टर की बात की, मैं लिख रहा हूं एसिडिक कैरेक्टर। इसी तरह से हम एक बात और करते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए। ये देखो थर्मल स्टेबिलिटी होना तो ये चाहिए कि अब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बॉन्ड लंबा हो रहा है, तो HI का बॉन्ड बहुत लेंथी है, इसका मतलब वीकर बॉन्ड होगा तो हीट करने पर जल्दी टूटेगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। उससे ज्यादा HBr जिसका बॉन्ड थोड़ा छोटा है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, HCl और छोटा बॉन्ड और ज्यादा होनी चाहिए, और HF की सबसे ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि HF का सबसे छोटा बॉन्ड है, तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। और इसमें भी H बॉन्डिंग भी है, उस कारण से भी इसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ऊपर आ रही है, सबसे ज्यादा आ रही है। तो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। इसके बाद हम क्या चलेंगे, इनकी ऑक्साइड्स के ऊपर चलते हैं। ये तो इनकी हाइड्राइड्स थी। हेलोजन की हाइड्राइड्स मतलब हेलोजन की हाइड्राइड्स मतलब हेलोजन के साथ हाइड्रोजन, तो ये इसको हम हेलोजन हाइड्राइड्स भी कह सकते हैं या हेलोजन एसिड्स भी कह सकते हैं, दोनों ही तरह से इनकी बात हो जाती है। अब हम ऑक्साइड्स के ऊपर बढ़ेंगे, कुछ ऑक्साइड्स की बात भी कर लें, हेलोजन की ऑक्साइड्स के बाद। तो यहां से इसको मिटाकर आगे बढ़ेंगे। ऑक्साइड जो होती है हेलोजेंस की, वो तरह तरह की कैसे बन सकती हैं। देखो पहले तो फ्लोरीन की देखते हैं, ऑक्साइड्स की बात करता हूं। ऑक्साइड्स तो पहले फ्लोरीन की देखते हैं। फ्लोरीन की एक तो बनती है OF2
और एक और बनती है O2F2, O2F2। और देखिए इसमें OF2 का स्ट्रक्चर ऐसा बेंट है और F2 भी लोन पेयर होंगे। और O2F2 का कैसा स्ट्रक्चर होता है वो हम यहां दिखा रहे हैं, थोड़ा अलग होता है। O2 और F2, एक F हम यहां दिखा रहे हैं इस तरह से और दूसरा F इसके पैरेलल नहीं, थोड़ा सा यूं घुमाकर, कुछ हद तक, काफी हद तक जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड का भी ऐसी होता है। ये बॉन्ड अगर इस प्लेन में है तो इसी प्लेन में दूसरा बॉन्ड नहीं है। देखो हम इसको आगे बढ़ाएं तो इस प्लेन में दूसरा बॉन्ड नहीं, वो बॉन्ड थोड़ा तिरछे प्लेन में है, साइड वाले प्लेन में ऐसे। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों बॉन्ड जो है OF बॉन्ड वो सेम प्लेन में नहीं है। यदि ऐसा हो कि बीच में OO बॉन्ड हो और दोनों तरफ जो OF बॉन्ड है वो सेम प्लेन में ना हो, किताब की तरफ खुल रहे हो, एक पेज में और दूसरा दूसरे पेज में, तो ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डाइहेड्रल स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर जल्दी पूछे तो लिखा आएगा डाइहेड्रल स्ट्रक्चर और उसका बेंट आएगा। बेंट मतलब वाटर की तरह दिख रहा है वो। तो ये दोनों हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि दूसरे सब्सटेंस की, क्लोराइड की, तो उसका भी OCl2 बनता है, लेकिन उसको हम ज्यादा अच्छा है कि Cl2O कहते हैं इस प्रकार से, क्योंकि जो बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बाद में लिखी जाती है, ऐसी प्रथा है। तो ये एक ही बात है, लेकिन इस तरह से इसका स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे OF2 का, वैसे OCl2 का होगा। इसके अलावा क्लोरीन जो है, ये तो फ्लोरीन था और फ्लोरीन के बाद क्लोरीन जो है वो और भी तरह की ऑक्साइड दिखाती है, जैसे कि एक दिखाती है Cl2O6 और एक और दिखाती है Cl2O7 भी दिखाती है। Cl2O6 का स्ट्रक्चर कैसा है देखो, Cl के साथ यहां 3 बार O दिखाते हैं इस तरह से, और इस Cl के साथ भी 3 बार O और बीच में एक बॉन्ड। एक स्ट्रक्चर तो Cl2O6 का ये रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चर है, वेल नोन स्ट्रक्चर, बुक्स में लिखा है, बार बार इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन कुछ लोगों ने इसको ऐसा भी प्रपोज किया है कि Cl2O6 का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है कि ये रहा Cl O3, एक और ClO3 ऐसा दिखाकर, और इस O से इस Cl के ऊपर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इससे भी यहाँ की ओर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दो ClO3 जुड़े पड़े हैं। ये स्ट्रक्चर भी रिकॉग्नाइज्ड है, इसको भी बनाते हैं बुक्स, सब बुक्स दिखाएंगी, बार बार दिखाएंगी, दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब हम आगे चले Cl2O7 की बात करते हैं। Cl2O7 भी काफी हद तक ऐसा है, लेकिन बीच में एक O लगा देना ऐसा, और यहाँ पर O। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे हर एक पे 2-2 लोन पेयर होंगे और यहाँ 3-3 लोन पेयर होंगे, और क्लोरीन पे जो जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतना इन पे नेगेटिव आगे कैंसिल हो जाएगा, तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल आएगा। यहाँ पे क्लोरीन पे अगर चार्ज निकालेंगे तो आ जाएगा उसके हिसाब से 3 पॉजिटिव और इन सब पे 1-1 माइनस, तो 3 प्लस और 3 माइनस, यहाँ पे भी 3 प्लस और 3 माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये न्यूट्रल है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, हर एक O पे 2-2 लोन पे दिखा दीजिए, 3-3 लोन पे दिखाएगा, तो इस तरह से स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं जरा बना रहा हूँ, समझ गया बात को, इस तरह से बनेगा ये स्ट्रक्चर। इसके बाद एक और है आयोडीन का। आयोडीन जो होता है उसकी ऑक्साइड कौन सी होती है, I2O5, आयोडीन पेंटो ऑक्साइड ही बनाता है। और इसको भी हम जरा देखें तो आयोडीन पेंटो ऑक्साइड कैसे दिखाते हैं, IOI, और इसके अलावा 5 क्या, एक ऑक्सीजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ऑक्सीजन यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक इस तरफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ बीच में लोन पेयर, एक यहाँ पर बीच में एक लोन पेयर। तो ये स्ट्रक्चर है I2O5 का। स्ट्रक्चर पूछ भी जाते हैं, इस तरह से हम बनाकर अब आगे बढ़े। तो ये ऑक्साइड के फॉर्म में हो गए। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, कुछ और बातें करते हैं, इसको बिठा देते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हम ले रहे हैं कि एक तो हेलोजेंस की फ्लोरीन को लेकर पहली एलिमेंट एनोमलस बिहेवियर दिखाती है, अलग बिहेवियर दिखाती है, उसे कुछ की पॉइंट्स कर लेंगे, बाकी जनरल पॉइंट्स भी होंगे वो हम वैसे बोल सकते हैं। टाइम की एक होती है, तो हम छोटी छोटी बातें जो हम बच्चे पहले जानते हैं उसको ज्यादा डिस्कस ना करके कुछ अलग बातें डिस्कस करेंगे जो कि कम मतलब आती हैं, कम जगह मिलती हैं, और वही ज्यादा फोकस करने वाली होती है जहां बच्चे परेशानी महसूस करते हैं। तो इसको मिटाकर मैं अब एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन के ऊपर चलूंगा, और एक और चीज करेंगे, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजेंस, उनकी बात भी करनी है, और यही सब है। एक बहुत इंटर हेलोजन कंपाउंड के ऊपर चर्चा करनी है। तो पहले तो फ्लोरीन के एनोमलस बिहेवियर की बात करता हूँ। ये बातें वही है जैसे पहले भी एनोमलस बिहेवियर आया था, काफी हद तक वही, कि फ्लोरीन एक बहुत छोटी एलिमेंट होती है बेटे, फ्लोरीन एक्सट्रीमली स्मॉल साइज होता है, उसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होती है, वो पाई बॉन्ड वैसे बनाता भी नहीं है। और फ्लोरीन की एक खास बात है कि वो -1 ऑक्सीडेट दिखाता है अधिकतर कंपाउंड में, अधिकतर क्या सभी में, +1 या और पॉजिटिव ऑक्सीडेट दिखाने की उसकी आदत टेंडेंसी बिल्कुल नहीं, वो दिखाता नहीं है। लेकिन जो बाकी हेलोजेंस है नीचे वाले, वो +1, +3, +5 और +7 तक ऑक्सीडेशन दिखा सकते हैं, जो कि फ्लोरीन नहीं दिखाता। तो इसके बारे में मैं इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूँ कि फ्लोरीन जो है अधिकतर कंपाउंड में -1 ऑक्सीडेट ही दिखाता है। जीरो तो हर कोई दिखा सकता है, हर एलिमेंट, जब वो अकेली हो एटॉमिक फॉर्म में या अपने आप से जुड़कर मॉलिक्यूल बनाती हो। लेकिन फ्लोरीन +1 ये इसकी दिखाने की टेंडेंसी नहीं है। लेकिन हाँ एक बात है कि एक मॉलिक्यूल है HOF, इसमें फ्लोरीन की ऑक्सीडेंट निकालोगे, ऑक्सीजन की -2 होती है, H की +1 और फ्लोरीन की +1, तो देखो इसमें फ्लोरीन +1 दिखा रहा है, लेकिन ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इट इज हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल। ये बनते ही बिगड़ जाता है, तो ये स्टेबल नहीं होता, नॉट स्टेबल, अनस्टेबल लिख तो दिया।
तो इसका मतलब ये बनते ही बिगड़ जाता है और एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में। तो इसलिए हम क्या मानते हैं कि +1 जो एक कंपाउंड में हो सकती थी वो भी नहीं होती। ये क्वेश्चन आता है एसिड के ऊपर। तो फ्लोरीन सिर्फ एक कंपाउंड में +1 दिखा सकता था HOF में, हाइड्रोजन ऑक्सीफ्लोराइड में, और वो भी नहीं दिखाता क्योंकि ये स्टेबल नहीं है, हाईली अनस्टेबल मॉलिक्यूल है। इसकी चंद सेकंड में इसकी लाइफ टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए आइसोलेट नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, नेचर में वैसे प्रेजेंट नहीं है ये बात। और बाकी एलिमेंट जो है अदर हाइड्रोजन, अगर एक्स कहें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनके लिए अगर हम कहें तो वो दिखा सकती है -1 तो दिखाती ही है, मोस्टली वो भी -1 दिखाती है, लेकिन वो उसके अलावा +1, +3, +5 और +7 दिखा सकती है। ये सब ऑप्शन दिखाती है। जैसे कि एक बात करूं कि हम कोई भी हाइड्रोजन ले लें, तो जैसे हम क्लोरीन लेते हैं, उसका होता है 3s2 3p5 कॉन्फ़िगरेशन होता है, और आगे 3d खाली पड़ा होता है। इसको हम बना के देखें, 3s2 है, 3p5 है और 3d खाली पड़ा है, तो 3p5 में 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दो। अब ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। अगर ये एक्साइटेड स्टेट में फर्स्ट ES1 का मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जंप कर यहां आ जाएगा, बाकी ऐसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देखो कि इस तरह से अगर हम चलें तो आप देख सकते हो कि 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहां एक अनपेड इलेक्ट्रॉन था तो +1 ऑक्सीडेट आएगी, यहां 3 अनपेड हो चुके हैं तो +3 भी आ सकती है, और अगर एक बार और इलेक्ट्रॉन जंप कर जाए, यहां आ जाए तो 5 हो जाएंगे, और ये भी जंप कर जाए तो 7। तो इस तरह से +5 और +7 भी दिखा सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन यहाँ के जंप कर जाएंगे और आगे आगे। जैसे मैं एक बार दिखा दूंगा आपको मोटे तौर पे कि समझने आप समझ चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार कि ये देखिए, अगर यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ये वाला भी जंप कर गया, यहाँ पहुंच जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं, 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे सभी जंप कर जाए तो 7। तो इस तरह से हम कहेंगे कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकंड एक्साइटेड स्टेट और थर्ड एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से होगा। यानी कंपाउंड +1, +3, +5, +7 दिखा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ फ्लोरीन होता तो उसमें d ऑर्बिटल नहीं होता, 2d का नाम कोई चीज होती नहीं है, तो उसके इलेक्ट्रॉन इस तरह जंप नहीं कर सकते, उसमें +3, +5, +7 बिल्कुल नहीं आ सकती। +1 सिर्फ एक ही कंपाउंड में हम बात कर चुके हैं, वो भी अनस्टेबल है, इसलिए नहीं मानी जाती। तो हम मानते हैं फ्लोरीन केवल और केवल -1 दिखाता है। ठीक, अब हम इसको बढ़ के आगे बढ़ेंगे, ये बात छोड़ दी जाए तो इसके बाद एक और चीज है, हम कर रहे हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन। तो ये ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन क्या होते हैं, देखो ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं, ऑक्सी एसिड्स, और मेनली ये हम क्लोरीन